आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा महा उपाय लेके आई हूँ जिसे कर लेने मात्र से आपके घर में धन्य धान्य सुख समृद्धि यश कीर्ति माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसा आप लोगों के लिए महा उपाय लेके आई हूँ, क्योंकि छोटे छोटे उपाय हम लोगों के जीवन में बहुत ही सुखमय बदलाव करते हैं, बहुत ही सुखमय प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। आज मैं बात करती हूँ, जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो आटा लगाते हैं। स्वाभाविक है, जब घर में खाना जब बनता है तो आटा का इस्तेमाल पहले होता है। यदि हम लोग आटा लगाते समय थोड़ी सी उपाय कर लें तो इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी आएंगी। तो समय को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बात करूंगी कि हम लोगों को किस विधि से आटा लगाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो, हमारे घर का भंडारण सदैव भरा रहे, माँ अन्नपूर्णा की प्राप्ति हो। गृहिणी जो है वो माँ लक्ष्मी का रूप मानी गई है, माँ अन्नपूर्णा का रूप मानी गई है। यदि गृहिणी चाहे तो अपने घर के हर संकट को दूर कर सकती है, अपने घर के हर एक बाधा को मिटा सकती है। जब भी हम रोटी बनाने के लिए आटे को लगाएं तो उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें। ऐसा करने से हमारे घर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी धन संबंधी आदि समस्याएं हैं वो मिट जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, हल्दी को मांगलिक कार्यों में यूज़ किया जाता है और भगवान गणेश जी का अवतार माना जाता है। क्योंकि हल्दी में माँ लक्ष्मी का भी वास है, तो हम लोगों को आटा लगाते समय हल्दी का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही यदि हम लोग आटे में एक चुटकी नमक को डालते हैं, नमक जो है वो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है, करने से हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। तो हम लोगों को आटा लगाते समय हल्दी और नमक का इस्तेमाल जरूर करना है। ध्यान देने योग्य बात यह है, जब भी हमारा आटा गूंद के तैयार हो जाए तो हम लोगों को उंगलियों की छाप जरूर छोड़नी है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्त होती है। जब भी हम लोग अपने आटे में उंगलियों की छाप को छोड़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की ये छाप है, माँ लक्ष्मी की छाप को माना जाता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी आटा लगाते हैं तो कुछ आटा तोड़ के दोबारा उसी आटे में लगाते हैं और अपनी उंगलियों की छाप को छोड़ते हैं, क्योंकि वो उंगलियों की छाप स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार बताई जाती हैं। तो हम लोगों को ये बातें अवश्य ध्यान में देनी है। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जब भी आप आटा लगाएं तो आप उतना ही आटा घर में लगाएं जितना आपके घर में इस्तेमाल हो। कभी भी आटा एक्स्ट्रा नहीं लगा के रखना है, कभी भी आटे को फ्रीज में स्टोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करना अशुभ होता है, अशुभ परिणाम देता है। आटे को आप उतना ही गूंदिए जितना आपके घर में एक बार में इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि आटे को हम पिंडदान में भी यूज़ करते हैं। इसीलिए क्योंकि आटे को हम लोग पिंडदान में भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आटे को कभी भी फ्रीज में लगा के नहीं रखना है। दोस्तों, यदि हम लोग छोटे छोटे ये उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही सुखमय बदलाव देते हैं। तो हम लोगों को ये छोटे छोटे उपाय करने हैं और अपने जीवन में बहुत ही सुखमय बदलाव लाने हैं। दोस्तों, जब हम लोग सुखमय बदलाव पाएंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो में लेना चाहूँगी विदा। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करो। धन्यवाद।